हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ये फिजिक्स का वीडियो है, ना कि ये मैथमेटिक्स का वीडियो है। तो सबसे पहले इसको फिजिक्स वाले भी देख सकते हैं, मैथमेटिक्स वालों के लिए तो ये चलो वीडियो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। तो इससे पिछले वाला वीडियो जो था उसमें हमने 11th क्लास के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यों ज़रूरी है और उसकी नीड कहाँ पर है, किस तरीके से वो क्वाड्रेटिक फॉर्म यूज की जाती है फिजिक्स के अंदर, और सेम हमने बाइनोमियल थ्योरम को भी डिस्कस किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक तरीके से ट्राइंगल को मेजर करने के लिए, और जहाँ पर ट्राइंगल और उसके एंगल की बात की जाती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाती है। फंक्शन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि रखे जाएं और उसकी कुछ वैल्यू हमें मिले, जैसे साइन एक्स है। तो साइन एक्स अगर मैं वाई के इक्वल लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि मैं साइन की कुछ वैल्यू रखूँगा और वाई की मेरे को कुछ वैल्यू मिलेंगी। अब वैल्यू मुझे क्या मिलेंगी इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि कैसे हम दो फॉर्म से एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमारा ये फॉर्म है कि हम कोई एक 90 डिग्री का ट्राइंगल लें और इस ट्राइंगल के हम क्या कर दें, बहुत छोटे छोटे पार्ट कर लें, और छोटे छोटे पार्ट करने पर हम ये बताएं कि यहाँ पर 1 डिग्री कितना होगा। राइट। तो हमें पता है, अगर हम बात करते हैं वन राइट ट्राइंगल की, वन राइट एंगल की, ट्राइंगल की हम बात नहीं करें, एंगल जो बना रहा है इसी को हम कंसीडर करेंगे। तो वन राइट एंगल के हम करते हैं 90 डिग्री, हम इसको कह सकते हैं। राइट। तो वन राइट एंगल में 90 डिग्रीज होती हैं। तो 1 डिग्रीज में हम कितने इसको मिनट के फॉर्म में, तो 1 डिग्री कितनी होगी। देखो 1 डिग्री को अगर हम देखेंगे तो ये छोटा सा जो एंगल होगा ये 1 डिग्री डिनोट करेगा, और इसको हम कहेंगे 60 सेकेंड के फॉर्म में, 60 मिनट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, 60 मिनट। तो ये 60 मिनट के मतलब 60 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो 60 पार्ट जो डिवाइड होंगे उन्हें हम मिनट कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो ये 1 मिनट है, ये 1 मिनट 60 सेकेंड में डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपने ये चीज़ें कहाँ देखी होंगी। देखो, अगर आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी है तो ज्योग्राफी में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ज़रूर डिस्कशन किया होगा। तो किसी भी अगर हम कोई एक प्लेस है, उस प्लेस की एग्जैक्ट हम लोकेशन अगर फाइंड करते हैं तो हमारी कुछ ऐसी लोकेशन आती है कि 28 डिग्री 30 मिनट और 50 सेकेंड, इस तरीके से। तो ये उस पर्टिकुलर जगह की एंगल को लोकेट करता है। राइट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है किसी भी एंगल का या किसी भी लोकेशन के पोजीशन का। तो यहाँ पर हमें बस समझने वाली चीज़ ये है कि एक राइट एंगल जो होता है उसमें 90 डिग्रीज होती हैं, और वो 1 डिग्री 60 मिनट में कन्वर्ट होती है, और 60 मिनट को अगर हम देखें तो उसमें 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड में कन्वर्ट होता है। राइट। और दूसरा एक सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम बोलेंगे कि अगर हमने ये बोला कि कोई एक सर्कल है, लेटर से मैं एक सर्कल ही कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, इस सेंटर से ये रेडियस आर यहाँ पर बना रहा है, और मैंने एक ऐसा आर्क कंसीडर किया कि यहाँ पर जो ये सर्कल का जो ये आर्क है ये भी क्या है, अगर आर के ही इक्वल है। तो ऐसा अगर होगा तो जो एंगल हमारे अंदर कंसीडर होगा, जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे रेडियन एंगल। तो अगर सर्कुलर रीजन में कभी हमें एंगल मेजर करना होता है तो वो एंगल जब हमेशा रेडियन के फॉर्म में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो रेडियन सिंपल क्या है, देखो रेडियन एंगल के दूसरे फॉर्म को, दूसरे तरीके को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, या एंगल को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो अगर हम बोलें कि
एक रेडियन कितना होगा, देखो एक रेडियन 1 रेडियन कितना होगा, तो हम ये बोलेंगे अगर जो लेंथ है कोई ये आर्क है इसकी अगर लेंथ क्या हो जाए रेडियस के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 रेडियन। ठीक है, तो हमने क्या किया सरकमफ्रेंस 2πr लिया, तो 2πr को डिवाइड किया उसके डायमीटर से, राइट, तो डायमीटर से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें जो वैल्यू निकल के आई इसे हमने कहा पाई, राइट। तो ये जो पाई क्या है, ये जो पाई है ये रेशो होता है सरकमफ्रेंस का और उसके सर्कल के डायमीटर का, इसको हम ग्रीक लेटर है इसको डिनोट करते हैं सिंपली पाई से, राइट। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। अब जो ये 180 डिग्री है इसी को हम रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं पाई, राइट, इसको हम क्या लिखते हैं रेडियन के फॉर्म में पाई। तो अगर तुम्हें पाई का भी वैल्यू दिखती है तो वो समझो वो रेडियन के फॉर्म में 180 डिग्री को डिनोट की जाती है। तो 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 180 इंटू 2 मीन्स 360, राइट। तो अब एक चीज समझने वाली है कि अगर हम क्या करते हैं 1 डिग्री मेजर करते हैं, मतलब अगर हम एक एंगल या हम ये बोलें कि हम एक रेडियन मेजर करते हैं तो एक रेडियन हो जाएगा 180 डिवाइड बाय पाई, राइट। तो ऐसे हमने क्या कर दिया इसको हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री या 1 रेडियन के फॉर्म में 180 अपॉन पाई को लिखा जाता है, या पाई अपॉन 180, क्योंकि ये तो फिर पाई के फॉर्म में आएगा तो पाई अपॉन 180। अब चीज़ें समझने वाली हैं कि अगर हमारे पास कोई एंगल दिया हुआ है वो डिग्री में है तो उसको पाई के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। लेट्स सपोज 30 डिग्री है और 30 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन फॉर्म। तो रेडियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, 30 मल्टीप्लाई कर देंगे हम पाई अपॉन 180 से, क्योंकि हमें पता है 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 होता है। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया, 0 से 0 ये कैंसिल हुआ, इसको हमने कैंसिल किया, ये आ जाएगा 3/π/6। तो जो कभी 30 डिग्री है वो रेडियन के फॉर्म में लिखा जाता है π/6। सेम दैट अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो अगर मुझे इसको कन्वर्जन करना है रेडियन के फॉर्म में तो मैं लिखूंगा 60 इंटू π/180 और इससे मल्टीप्लाई करके ये आने वाला है π/3। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर एंगल हमें डिग्री में दिया हुआ है और हमें उसे कन्वर्ट करना है रेडियन में तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, ठीक है। तो π/180 आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम ये बोलें कि कोई नंबर ऑफ रेडियन है ऑफ एन एंगल वो सबटेंड कर रहा है आर्क का ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, तो वो इज इक्वल टू होगा द रेशियो ऑफ आर्क एंड द रेडियस, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर हमें डिग्री दिया हुआ है तो डिग्री का कन्वर्जन अगर हमें रेडियन में करना है तो डिग्री ये कह सकते हैं डिग्री कोई भी ऐसा हो गया थीटा डिग्री से कन्वर्जन रेडियन में अगर करना हो तो ये थीटा डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। अगर रेडियन का कन्वर्जन होगा डिग्री में, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, रेडियन में मल्टीप्लाई कर देना है 180/π से। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितनी भी सारी वैल्यूज होती हैं वो सब रेडियन में ही अब काउंट की जाती हैं। मीन्स 11th क्लास के अंदर जहाँ पर भी आपको एंगल दिखेगा अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यू है वो वहाँ पर तुम्हें ज़्यादा जो चांसेस हैं वो रेडियन में दिखेंगे। तो देखो अगर π/, अगर मैंने कह दिया π/4 तो ये π/4 डिग्री में कितना होने वाला है, तो π/4 इंटू 180/π। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो 45 डिग्री आ गया। अब मैं 90 डिग्री को लिखना चाहता हूँ तो 90 डिग्री कितना होगा, देखो π/2 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो π/2 इंटू 180/π। तो ये पाई से पाई कैंसिल हुआ और जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। एक तो ये चीज़ तुम्हें पता करनी होनी चाहिए कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। दूसरी चीज़ क्या पता करने वाली है, दूसरी चीज़ ये है कि कभी वैल्यू जो होती है ट्रिग्नोमेट्री वो वैल्यूज़ ऐसे फॉर्म में आती हैं कि साइन 120 है,
राइट, साइन 260 या 240 है या कॉस के फॉर्म में ऐसी वैल्यू है, तो ये वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं? तो सबसे पहले देखो इस चीज़ को कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करता हूँ कि मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, इसके अंदर मैंने ये 4 क्वाड्रेंट फॉर्म कर दिए। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, इधर ये एक्स डैश हो गई नेगेटिव वाली, ये वाई है, ये वाई है। अब अगर वैल्यूज जो एंगल्स हैं वो 0 से 90 डिग्री के बीच के होते हैं, मतलब अगर वैल्यूज जो है वो क्या होती है 0 to 90 डिग्री होती है, तो ऐसे अगर हम वैल्यूज़ क्या कर रहे हैं साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म अगर निकालना चाह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे साइन हमने बोल दिया 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 कितना हुआ, तो 90 माइनस 30 अगर हम देखेंगे तो ये 60 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये चीज़ समझने वाली है। तो हमेशा याद रखना अगर 90 में हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो 90 में माइनस करें, देखो अगर ये 90 माइनस 30 है तो ये कितना होगा 60, तो मतलब मैंने किस एक्सिस में चेंज किया, मैंने वाई एक्सिस को क्या किया हुआ है कम किया हुआ है, किया है ना। देखो टोटल एक्सिस कितना था यहाँ पे 90 डिग्री का था, मैं बोल रहा हूँ 90 माइनस 30, मतलब मैंने बोला कि मैं वाई एक्सिस को कम कर रहा हूँ, वाई को कम करूँगा तभी तो मुझे ये एंगल मिलेगा, एक्स को कम करने पर मिल सकता है लेकिन वो डायरेक्शन अलग हो जाएगी, तो मैंने बोला वाई को कम किया। तो अगर मैं 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ कभी भी, तो 90 माइनस थीटा जो वैल्यू आएगी साइन का कन्वर्जन होगा किस में, कॉस में। अगर वाई एक्सिस में चेंज किया जाता है एंगल के, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, राइट, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि 90 किस में, साइन किस में कन्वर्ट होता है, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होता है, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, और सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में। तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आएंगी, तो अगर सोचो यहाँ पर एक चीज़ तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि 0 से 90 के अंदर एंगल जो तुमने 10th के अंदर पढ़ा हुआ था कि 90 माइनस थीटा, मतलब उसका तुमने कॉम्प्लीमेंट्री निकाला। तो अगर थीटा माइनस या हम कहें 90 माइनस कोई थीटा वैल्यू होती है, वाई में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी जैसे साइन 90 माइनस 30 है, ये तो पता है कि कन्वर्जन किस में होगा साइन का, कॉस में होगा, तो ये आ गया कॉस 30, राइट। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है वो तुम्हें पता होना चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो कुछ कन्वर्जन में बता रहा हूँ, अगर 90 माइनस थीटा एंगल का फॉर्म होता है तो साइन का कन्वर्जन होता है, ठीक है, साइन का कन्वर्जन होता है कॉस में, 10 अगर लिखा जाएगा जैसे 10 90 माइनस थीटा हो गया तो ये आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर सेक का आ गया तो सेक 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक थीटा में। समझो कैसे, जैसे सेक 90 माइनस 60 है तो 90 माइनस 60 क्या बन जाएगा, कॉसेक 60 बन जाएगा, और कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की होती है, याद रखना √3/2, तो हो जाएगा 2/√3। तो ऐसे वैल्यू तो कन्वर्जन हो गया। अब एक चीज़ दूसरी समझने वाली है, कभी भी अगर 90 माइनस थीटा में चेंज हो रहा है तो इनमें वैल्यूज़ में साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ भी पॉजिटिव आएगी, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब अगर 90 माइनस थीटा की फॉर्म होती है तो साइन ऑलवेज पॉजिटिव ही कन्वर्ट होगा, मतलब साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ए से लिखते हैं, ए का मतलब है ऑल साइन, ऑल साइन मतलब ये पॉजिटिव ही बना लो, ऑल साइन पॉजिटिव, ऑल साइन पॉजिटिव मतलब जितनी भी वैल्यूज इसके अंदर आएंगी 90 माइनस थीटा का चेंज होगा तो होगा वो पॉजिटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास एंगल 90 से ग्रेटर होता है, देखो 90 से ग्रेटर मतलब यहाँ कहीं पहुँच गए हम, ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो हम ये कहेंगे कि हम 90 चले और साथ में कुछ और एक्स्ट्रा एंगल थीटा चले, तो मैं ये तो कहूँगा ना ये एंगल कितना हुआ 90 प्लस थीटा,
मतलब मैंने क्या किया है, y में चेंज किया ना, ये y वाली लाइन को मैं क्या कर दिया हूँ, यहाँ खिसका के ले गया हूँ। समझ में आ रहा है? ये y वाली लाइन को, इस वाली लाइन को मैंने क्या किया है, इस वाली लाइन को खिसकाते हुए ऐसे, क्योंकि 90 तो ये था, बढ़ाते हुए मैं यहाँ ले गया। ठीक है, तो इससे मैंने क्या कहा, 90 प्लस थीटा। क्या मैं इसको एक्स एक्सिस से भी डिफाइन कर सकता हूँ? मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि एक्स एक्सिस में मैंने इतना कम कर दिया। सोचो ये एक्स एक्सिस है, तो मैंने इसको कम करते गया, कम करते गया, और मैं यहाँ पहुँच गया। तो ये एंगल जो है, राइट, ये एंगल जो है, इसको मैं कह तो सकता हूँ कि 90 180 में से मैंने क्या कर दिया है, कुछ कम कर दिया है। तो मैंने इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा, और या लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे तुम्हें हर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 90 प्लस थीटा, तो हमेशा याद रखना 9 वाई एक्सिस में अगर चेंज हो रहा हो, ये किस में चेंज कर रहे हैं, वाई एक्सिस में, और ये भी चेंज किया है वाई एक्सिस में। तो हमेशा जब भी चेंज होता है तो वैल्यू क्या होती है, साइन की कॉस में कन्वर्ट होती है, टेन की कॉट में, सेक की कॉसेक में, और ये वाली सेक की कॉसेक में हो गई। और कुछ बच रहा है क्या? बस तीन ही चीज़ें बच रही हैं, तो यही है। अगर मैं चेंज करता हूँ एक्स एक्सिस में, देखो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस में चेंज किया ना, 180 माइनस थीटा, मतलब ये मैंने इस लाइन को क्या किया, मैं ये जो 180 की लाइन थी इसको मैं कम करते हुए यहाँ पहुँचा दिया। तो मैंने कौन से एक्सिस में चेंज किया, एक्स एक्सिस में कमी करी है। तो ऐसा अगर मैं करता हूँ तो कन्वर्जन में कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब साइन जो है वो हमेशा साइन के फॉर्म में ही होगा। एक एग्जांपल, साइन 180 माइनस थीटा, तो जो आएगा वो साइन में ही आएगा। अब साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसकी बात नहीं है, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा अगर मैं बोलूँगा तो ये क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। तो एक चीज़ समझ आनी चाहिए, अगर 180 माइनस थीटा होता है तो इसका कन्वर्जन साइन का हमेशा साइन में, कॉस का हमेशा कॉस में, टेन का हमेशा टेन में, कॉट का कन्वर्जन कॉट में, सेक का कन्वर्जन सेक में, कॉसेक का कॉसेक में ही होगा। अब किस वैल्यू के लिए साइन, किस वैल्यू के लिए, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, किसके लिए नेगेटिव, उसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एस का मतलब है साइन वाला पॉजिटिव होगा, साइन थीटा, और दूसरा साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक वाला पॉजिटिव होगा, और जितनी भी वैल्यूज आएंगी नेगेटिव आएंगी। मतलब अगर मैंने कहा साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा होगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा नेगेटिव कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा होगा तो एक पॉजिटिव है, एट नेगेटिव है, तुम्हें वैसे ही पता चल रहा है टेन भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस ही क्या होता है, टेन होता है, तो वो नेगेटिव में आ गया। कॉट 180 माइनस थीटा, तो इसमें भी पता चल रहा है कि 180 माइनस थीटा मीन्स कॉट भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि साइन और कॉस में दोनों एक नेगेटिव हो गया, तो आंसर ऑलवेज इन नेगेटिव। सेक देखो, तो सेक 180 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस नेगेटिव में है तो आंसर माइनस सेक थीटा आएगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये आएगा कॉसेक में ही, लेकिन साइन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि बिकॉज साइन का जस्ट रिवर्स होता है कॉसेक। अब क्या 180 कोई एंगल, जैसे मैंने लिख लिया साइन 120, राइट। अब साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं दो तरीके से इसको लिख सकता हूँ। एक मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30, 180 माइनस 60, राइट। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि 180 से मैंने 60 कम किया तो 120 आया, और दूसरा मैं कह सकता हूँ 90 में मैंने 30 ऐड किया, 30 ऐड किया तो 120 आया। तो अब 180 माइनस 30, देखो 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये कितना आ गया, साइन 180 माइनस थीटा आ गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2। 90 प्लस 30, तो ये क्या बन गया, कॉस 30, राइट। और मैंने बताया साइन हमेशा चेंज होता है पॉजिटिव में ही, क्योंकि साइन हमेशा पॉजिटिव में चेंज होगा, कॉस और सारी वैल्यूज नेगेटिव में। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी √3/2। तो आंसर तो सेम आएगा, तरीके तुम्हारे पास दो हैं चेंज करने के, ठीक है। थर्ड
अब मैं थर्ड पे बात करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ कितने से कितने कितने एंगल आएंगे, 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा की अगर वैल्यू आती है, जैसे एग्जांपल 230 है, 270 है, ठीक है, और 270 तो नहीं, 250 कर लो, उसके बाद 190 है। तो ये वैल्यूज़ की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हमें पता चलेगा, या तो हम 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। 180 प्लस थीटा मतलब एक्स में हमने क्या किया, कुछ और ऐड कर दिया, ठीक। 180 तो इतना घूमे, राइट, 180 कितना घूमे, इतना घूमे। अब इसमें हमने एक लाइन थोड़ी सी और ऐड कर दी, इतना एंगल हम और घूम गए, इतना एंगल और घूम गए, मतलब 180 प्लस थीटा। या मैं ये कह सकता हूँ 180 प्लस थीटा लिखूँ, या इसको लिखूँ 270, क्योंकि टोटल कितना होता है यहाँ से यहाँ तक का 270, 270 माइनस थीटा। अब थोड़ा चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर मैंने वाई एक्सिस में चेंज किया है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो ये 270 माइनस थीटा के लिए देखो कन्वर्जन किस तरीके से होगा, कन्वर्जन होगा साइन 270 माइनस थीटा, ये होगा कॉस थीटा में। अब वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, उसको देखो, याद रखना AST यहाँ पर 10 के लिए और कॉट के लिए ही वैल्यू पॉजिटिव होती है अगर इनका कन्वर्जन हो रहा हो, और सबके लिए नेगेटिव। तो साइन क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे ही कॉस 270 माइनस थीटा, जो कि हम वाई एक्सिस में चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा आएगी। अब मैं बात करूंगा टेन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा किस में आएगा, कॉट थीटा में आएगा, लेकिन वैल्यू आएगी प्लस। कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये भी प्लस में आएगा, लेकिन वैल्यू आएगी 10 थीटा। ये तो मैंने वाई एक्सिस से चेंज किया। अब एक्स एक्सिस से चेंज कर रहे हैं तो हम 180 में क्या कर रहे हैं, थीटा ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, अगर एक्स एक्सिस में चेंज कर रहे हैं तो 180 में थीटा ऐड कर रहे हैं। तो अगर एक्स एक्सिस में चेंज होता है तो कन्वर्जन क्या होता है, हमेशा याद रखना, कन्वर्जन पॉजिटिव में, मतलब कि साइन का साइन में ही। तो साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, हमेशा साइन थीटा ही आएगा। कॉस 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये भी कॉस में ही आएगा। तो साइन कॉस में 10 भी 10 में ही होगा, 180 प्लस थीटा, ऐसे ही और भी चलते रहेंगे। लेकिन साइन वैल्यू क्या होगी, देखो साइन हमेशा, मैंने बोला है साइन तो 180 प्लस थीटा है, तो कौन सा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस में देगा, 10 और कॉट, और जितने भी हैं वो सब क्या देंगे, नेगेटिव में देंगे। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और सारे नेगेटिव। तो इस तरीके से चार्ट के हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। लास्ट जो आएगा, ये लास्ट आने वाला है, कोई एक ऐसा एंगल हो जो यहाँ हो, जैसे 350 है, 360 से थोड़ा कम है, या मैंने बोला 300 है, राइट। तो ऐसे एंगल, तो हम ये बोलेंगे या तो 270 से कुछ बढ़ के एंगल है, एक्स वाई एक्सिस से हमने क्या कर दिया, थोड़ा और बढ़ा दिया एंगल, तो हम ये बोलेंगे ना, इस एंगल को देखो, इस एंगल को ऐसा ही बोलेंगे कि ये एंगल 270 से थोड़ा बढ़ के है, इतना एक्स्ट्रा है, पूरा घूमे यहाँ तक 270, यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा और आगे भी हो सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं या तो 270 प्लस थीटा, और या कह सकते हैं 360 माइनस थीटा, मतलब 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा। तो याद रखना, अगर वाई एक्सिस में चेंज होगा तो वैल्यू साइन की कॉस में, कॉस की साइन में। एक्स एक्सिस क्योंकि 360 है, इसमें अगर हम कम कर रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ 360 से थोड़ा कम, ठीक है, 360 तो पूरा था, उससे थोड़ा कम, यही तो। अगर मैंने 330 बोला तो 330 मतलब 360 में 30 कम, तो कितना एंगल होगा वो, इतना ही एंगल तो होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो इस वैल्यू को याद रखना कि अगर एक्स एक्सिस में चेंज होता है तो साइन तो कन्वर्जन साइन में ही होता है, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सी वाली वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो क्या पॉजिटिव देगी। तो ए, इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें एस लिखा हुआ है, इसमें टी लिखा हुआ है, इसमें सी। तो सी मतलब कॉस वाली वैल्यू और सेक वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देंगी और सारी नेगेटिव देंगी। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि अगर हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट प्लेन है तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं,
या दूसरा इसको 360 प्लस 360, इसको देखो 360 में प्लस थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दोनों वैल्यूज होंगी 360 प्लस थीटा की, वो वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव ही देंगी। हाँ, वाई में अगर कन्वर्जन होगा तो साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा, कॉस का साइन में होगा, और टेन का कॉट में होगा, सेक का कॉसेक में होगा। अगर हम एक्स एक्सिस में कन्वर्जन कर रहे हैं तो साइन का साइन में ही, कॉस का कॉस में ही, ऐसे। यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, या तो हम इसको 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या एक्स एक्सिस से कम कर रहे हैं तो 180 माइनस थीटा रख सकते हैं। यहाँ पर ऑल वैल्यूज प्लस हैं, मतलब साइन का कन्वर्जन अगर साइन में हो तब भी प्लस होगा, हर किसी का वैल्यू प्लस में ही आएगा। इस वाले में ए एस, यहाँ पर साइन और कॉस, साइन और कॉसेक, बस यही वैल्यू पॉजिटिव देंगे और सब नेगेटिव देंगे। इधर टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव देंगे और सब नेगेटिव देंगे, मतलब इनके अलावा सब नेगेटिव। इसके बाद बचेगा लास्ट में सी, सो सी का मतलब हुआ कॉस और सेक, तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्जन होगी और सब नेगेटिव में। यहाँ पर एंगल कौन कौन से आएंगे, इधर या तो 180 प्लस थीटा करके लिख सकते हैं इसको, या लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा, मतलब हमने y में चेंज किया है, 270 इतना होता है, इससे थोड़ा आगे, यहाँ बोलेंगे 360 से थोड़ा कम, तो इसको लिख देंगे 360 माइनस थीटा। एक और बनता है जिसे हम कहते हैं माइनस थीटा, मतलब साइन का नेगेटिव फॉर्म या कॉस का नेगेटिव फॉर्म। तो याद रखना इसको, अगर ऐसा कभी होता है कि साइन माइनस थीटा, तो इसमें भी याद रखना सिर्फ साइन वाली वैल्यूज माइनस में आती हैं, और कॉस वाली वैल्यू हो गया या फिर सेक वाली वैल्यू हो गया वो पॉजिटिव में आएंगी, और जितनी भी बचेंगी वो सब नेगेटिव में। अब एक चीज पूछने वाली कि 360 माइनस थीटा कौन से वाले में आएगा। देखो 360 माइनस थीटा किस में आएगा, 360 माइनस थीटा, ये 360 है पूरा, राइट। तो 360 माइनस थीटा मतलब इसी में तो आएगा, 360 से थोड़ा कम, ठीक। तो मतलब थोड़ा कम मतलब ये वाले की बात कर रहा है इस एक्सिस की, इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। और 360 माइनस थीटा मतलब साइन का कन्वर्जन साइन में, कॉस का कॉस में। तो अब अगर मैं बोलता हूँ 10 माइनस थीटा, तो मुझे पता है यहाँ पर 10 नेगेटिव होता है, तो कितना आएगा, -10 थीटा। क्या ये चीज़ समझ आई, ठीक है। जैसे अगर कहीं पर आती है 10 -30 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -10/30। कैसे हुई, बस तुम्हें ये चार्ट पता होना चाहिए। आई होप तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज़ें पता चल गई हो। इसमें अब एक कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो बहुत सारे जगह यूज होते हैं, जैसे साइन a+b का फॉर्मूला होता है, कहीं पर यूज हो जाता है 30+40 के फॉर्म में, ऐसा कुछ हो, ये बहुत जगह यूज होता है। साइन c प्लस साइन d का फॉर्म होता है जो वेव के अंदर यूज होता है, अगर वेव की इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और जो चैप्टर है लाइट का जिसमें हम पढ़ते हैं, लाइट में इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस के अंदर इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज होता है। तो एक फॉर्मूले की सेपरेट वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक की जरूर आएगी, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक बचेगा कैलकुलस का, और कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो उसका एक वीडियो कंबाइन करके आएगा। तो आई होप आपको ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।